देखो भाई न्यूमेरिकल नंबर 57। 57 में कहा एक एलसी परिपथ, एलसी परिपथ यानी कि एल लग रहा सी लग रहा परिपथ अनुनाद की स्थिति में है यदि सी बराबर 57 है ना ये हमारा, सी की वैल्यू दे रखी है कितनी 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरड तथा एल इक्वल टू 0.25, एल इक्वल टू 0.25 हेनरी हो तो परिपथ में दोलन की आवृत्ति निकालनी है। क्या निकालना? एफ। मिस्टर सावेज एल दे रखा सी दे रखा तो अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का सूत्र, आवृत्ति का सूत्र, और वो क्या होता है बेटे बताओ? F इक्वल टू 1/2 अंडर रूट L इंटू सी। ठीक है, और यही आपसे वो पूछ रहा F निकालना, तो F इक्वल टू क्या लगा दोगे 1/2 अंडर रूट L इंटू सी। 1/2 को एज इट इज रहने दो, L की वैल्यू रखिए, L की वैल्यू कितनी 0.25 इंटू सी की, देखो यूनिट सही दे रखी है, हेनरी है और फेरड है, यही रह रहे हैं। सी की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, एक काम करें पॉइंट हटाएं अपोन में लगाएं 100, ये दो जाके ऊपर क्या बन जाएगी 8, तो 1/2 सही है, ये कितनी बन गई दानिश 25 इंटू ये 10 ऊपर जाके 2 बनेंगे तो कितने बन जाएगी 10⁻⁻8। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7। देखो 25 से कितना बाहर आएगा 5, 10⁻8 का बाहर कितना आएगा -4, -4 को ऊपर ले जाओ प्लस के बन जाएगी 7 गुना 10⁻4 यानी कि 1 2 3 4 ऊपर चली गई। अपोन में क्या बचेगी 5 दूनी 10 गुना 22। ठीक है, 2 1 0 से 0 काट दीजिए, क्या बच गया ऊपर 7000, 7000/22। इससे से भाग लगा देना और इतने हर्ट्ज आ जाएगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, 22 तिया 66, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक आ रहा, एफ की वैल्यू आ जाएगी ये। बोलो आगे क्या समझ में भाई, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा 58 में एक अनुनादी परिपथ में लगी कुंडली के स्व प्रेरकत्व का मान 20 मिली हेनरी है। 58 एल की वैल्यू कितनी दे दी 20 मिली हेनरी, चेंज करो जी 20 गुना 10⁻⁻3 हेनरी। आगे उसने कहा यदि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति एफ देखो कितनी दी 1 मेगा साइकिल अपोन में सेकंड, देखो साइकिल अपॉन सेकंड को हर्ट्ज बोलते थे हम, साइकिल अपॉन सेकंड को हर्ट्ज बोलते हैं। तो परिपथ में लगे संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए और दिया है π² इक्वल टू 9.86 यानी कि 3.26 की वैल्यू रख रखी उसने। अब पहले तो इसे चेंज कर लो, सी पूछा उसने, क्या पूछा सी पूछ रहा है। एफ मिस्टर प्रिंस मेगा को चेंज कराओ क्योंकि साइकिल अपॉन सेकंड होनी चाहिए, तो 1 इंटू 10 की पावर कितनी लगेगी +6 साइकिल अपोन में सेकंड, ये हर्ट्ज बोल दो उसे। ठीक है, एफ दे रखा एल दे रखा सी पूछा, फॉर्मूला ये लगेगा एफ इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एल इंटू सी। आपको सी निकालना, दोनों का वर्क कर दो, दोनों का वर्क करेंगे तो आपके पास बनेगा f² इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और अंडर रूट ये खत्म होकर क्या बन जाएगा एल इंटू सी। सी को इधर ले जाओ क्योंकि सी की वैल्यू निकालनी है आपको। 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू में एफ स्क्वायर 1/4 पाई की वैल्यू या तो 22/7 रख दो, जो उसने दे रखी है वो रख दीजिए डायरेक्ट पाई स्क्वायर। कितनी वैल्यू 9.86 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है जी 20 गुना 10⁻³ इंटू एफ स्क्वायर है
तो देखो 1 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 स्क्वायर कर दिया हमने। अब कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है, पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो लगा दो। ठीक है, देखो 100 बटे में 4 गुना 9 8 6 9 8 6, एक एक तो रह गया, इसे लिखो 2 गुना, देखो एक जीरो से काट दो, एक जीरो से काटोगे तो कितनी बचेगी, माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 2 गुना, एक की एक में कभी कोई फर्क नहीं, 6 6 12, 10 की पावर 12। ठीक है, एक काम कर लो, आसान बना लो, 10 की पावर 2 बना लो ऊपर, क्योंकि अगर यहाँ पे गुना करूंगा, अगर यहाँ पर गुना करूंगा तो ये 10 बन जाएगी, 10 बन जाएगी प्लस की, लेकिन फिर तुम्हें गुना भाग करने में प्रॉब्लम आएगी, इसे ऊपर ले जाओ आप, तो प्लस की 2 बन जाएगी, ये बन जाएगा 10,000। और बटे में अब गुना भाग करने में आसानी होगी, 4 दूनी 8 गुना 986 गुना 10 की पावर 12 है ना, इसे ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस के 12। अब इसे तुम्हें भाग करने में आसानी हो जाएगी, एक है 10,000 गुना 10 की पावर माइनस के 12 को एजिटी छोड़ दो, 8 सिंह 48 का 8 का हासिल 4, 8 2 64 और 4 कितने हो गए बेटे 68, फिर हासिल 6, 8 9 72 और 6 78। अब 1 पॉइंट समथिंग चल जाएगी तुम्हारी इस पे मारनी, क्योंकि 10,000 है, 7,000 तो आ ही गया, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या आंसर, ठीक आएगा। बाकी मेगा वगैरह में चेक कर रखा होगा इसने, इतने फेरेड। 10 की पावर माइनस हटा दोगे तो पीको में चेंज हो जाएगा, 10 की पावर 12 हटा दोगे तो पीको बन जाएगा, क्योंकि पीको हटाने के लिए क्या लगाते हैं, माइनस के 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 59। किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए, 59 क्या कह रहा जी, किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए, किस आवृत्ति यानी कि एफ का मान कितना पूछ रहा, 1 माइक्रोफेरेड धारिता के, सी का मान कितना हो गया जी 1 माइक्रोफेरेड, चेंज कराए अंजलि, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 फेरेड। फिर क्या कहा उसने, धारितीय प्रतिघात, धारिता के संधारित का धारितीय प्रतिघात भी दे दिया, धारितीय प्रतिघात यानी कि XC इक्वल टू 1 हेनरी। ये कुछ गड़बड़ नहीं दे रखी इसमें, संधारित का धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात कहा उसने, तो XC होना चाहिए, ये तो धारिता के संधारित का धारितीय प्रतिघात 1 हेनरी प्रेरक के, तो L दे रखा है, L 1 हेनरी प्रेरक के प्रेरण प्रतिघात के बराबर होगा। अच्छा, उसने पता क्या कहा कि किस आवृत्ति पर जो धारिता का XC है वो XL के बराबर होगा, ये कह रहा वो। और जब XL और XC हमने रखा था तो याद करो यही फॉर्मूला निकल के आया था, यानी कि आवृत्ति पूछी है आपने उसने, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हमारे पास आवृत्ति का फॉर्मूला यही आता था, F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू में C, 1/2 पाई की वैल्यू रख दो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपोन में 7 अंडर रूट LC, L का मान 1, C का मान 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। मिस्टर दानिश 1/22 के मल्टीप्लाई करेंगे 44, रूट से बाहर कितना आएगा, 1 से क्या आ जाएगा 1 ही आना, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, 10 की पावर माइनस के 6 में से कितना बाहर आएगा माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3, गुना भाग करने में प्रॉब्लम आएगी, इसे ऊपर ले जाओ, कितना बना लो इसे 7,000 बना दीजिए, ठीक है। और नीचे रह गया 44 को इससे डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास इतने हर्ट्ज या साइकिल अपॉन सेकंड, ये बन गया फ्रीक्वेंसी का। तीनों क्वेश्चन एक ही उसमें थे, एक ही टाइप के थे, कर लो। क्वेश्चन नंबर 60, उसने कहा एक संधारित्र को जिसकी धारिता 0.5 माइक्रोफैरड है, नगण्य प्रतिरोध की 0.25 हेनरी स्व प्रयोग की कुंडली से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इस परिपथ में अनुनाद के लिए कितनी आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा लगानी होगी। एफ पूछ रहा सेम है, मैं बस लिख के दे रहा आपको, क्या क्या दिया बेटे, सी इक्वल टू दे दिया 0.5 माइक्रोफैरड, तनिषा चेंज करवा 0.5 इंटू 10 की पावर
6 फेरेड, सी आ गया हमारे पास। फिर आगे क्या कहा उसने, एल, एल कितना दे दिया 0.25 हेनरी। एफ पूछा उसने, तो एफ इक्वल टू सावेज 1/2 अंडर रूट एल इंटू सी। यहाँ से वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा इतने हर्टज या साइकिल अपॉन सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल सेम है, अभी कराया इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा निम्नांकित चित्र में चित्र दे रखा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की मेन सप्लाई का वोल्टेज नियत है परंतु आवृत्ति एफ परिवर्ती है, यानी कि आवृत्ति बदल रही है। किस आवृत्ति के लिए प्रतिरोध आर के सिरों पर वोल्टेज अधिकतम होगा। आवृत्ति तो पूछी आपसे उसने, आर की वैल्यू देनी रखी, तो सी की वैल्यू दे रखी, देखो 1/π माइक्रोफैराड देख लो चाहे, और एल की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 1/π हेनरी। वाह, दोनों ये दे रखी, इसे चेंज कर लो 1/π इंटू 10⁻⁻6 फेराड, और ये दे रखी है एल की वैल्यू कितनी, सेम ही है। एफ पूछा भाई, बताओ दानिश क्या लगाऊं एफ का फॉर्मूला, 1/2 अंडर रूट एल इंटू सी, 1/2, ये आसान है। एल की वैल्यू देखो 1/π इंटू सी की वैल्यू है 1/π इंटू 10⁻⁻6। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर 1/2 इंटू 1/π में से बाहर आएगा 1/π इंटू 10⁻⁻6 से बाहर आएगा -3, इससे ये कैंसिल, 1000 ऊपर गया, 1000 ऊपर गया, बटे में रह गया 2, कितने आगे बेटे 500 हर्ट्ज, या नहीं इफ्रा। क्वेश्चन 62 कह रहा 200 किलोमीटर लंबे टेलीग्राफ के तार की धारिता 0.014 माइक्रोफैराड बटे किलोमीटर है। ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं जी। तो जो सी दे रखा है वो दिया देखो 0.014 माइक्रोफैराड अपॉन किलोमीटर, चेंज करना पड़ेगा बढ़िया से। यदि इसमें 5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति, एफ बी किसमें दे रखा 5 किलो हर्ट्ज, तो उस प्रेरक का कितना मान होना चाहिए जिससे इसके साथ श्रेणी क्रम में लगाने पर प्रतिबाधा न्यूनतम हो। जेड का मान पूछा उसने, पाई का मान दे रखा √60 मानना, पाई का मान आपको खुद ही दिया उसने कितना √10 मानना है। ठीक है, जो भी सोच के दिया होगा पता नहीं इसने। अब क्या लगाना, उससे क्या निकालना, एल पूछा उसने, तो यार वही आवृत्ति का फॉर्मूला लगाना कि एफ इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एल इंटू सी। एफ हमारे पास किलो हर्ट्ज को चेंज करो बेटे, 5 इंटू 10⁻+3 हर्ट्ज, क्यों दानिश किलो हर्ट्ज है, चेंज करना पड़ेगा। इधर देखेंगे 0.014 माइक्रो को चेंज करने के लिए -6 फेराड, अपोन में किलोमीटर को चेंज करने के लिए 1000, ये आ गया सी का मान। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, सी आ गया, एफ आ गया, एल पूछा, पाई की वैल्यू दे रखी। इफ्रा निकल जाएगा बेटे एल यहां से, इतने हेनरी, शाबाश, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, इंपोर्टेंट लगा दियो 63 पर, सारे बढ़िया है वैसे ये एफ वाले, पर ये वो थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा। मिस्टर विशाल 63 हेल्प कराना बेटे इसमें। किसी रेडियो स्टेशन से 300 मीटर तरंग दैर्घ्य क्या होती है लैम्डा, 300 मीटर वाली तरंगे प्रसारित की जा रही है किसी रेडियो रिसीवर के अनुनादी परिपथ में 10⁻⁸ हेनरी प्रेरकत्व एल, 10⁻⁸ हेनरी। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक संधारित्र की धारिता परिकलन कीजिए। सी हमें निकालना है और प्रकाश की चाल है और सी दूसरी। देखो जो ये है सी, इसे तो बड़ा बना लो, धारिता निकालनी है, और वो प्रकाश की चाल है स्मॉल सी वाला, वैसे कैपिटल ही रहे, मैं लिख देगा जिससे कंफ्यूज ना हो तुम। प्रकाश की, कौन से प्रकाश की, सूर्य के, कभी गांव वाले के लगा दो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए जी बेटे, मुझे सी निकालना, तो सेम फॉर्मूला तो मैं लगा दूंगा कि एफ इक्वल टू 1/2
2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। देखो 1/2 पाई रख दूंगा मैं, एल भी दे रखा, सी मेरे पास नहीं है और सी है यो, सॉरी सी तो हमें निकालना, धारिता वाला सी तो निकालना, एफ नहीं है मेरे पास, ये धारिता है। सी दो दो है इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिए, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप जी। लगाइए अपना। अबे बेटे लैम्डा दे रखा, सी दे रखा, तो दोनों में फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू, सुन लेना अब यहां पर प्रकाश की चाल, सी बराबर होता है एफ लैम्डा, तरंग दैर्घ्य इसमें रिलेशन, तो एफ इक्वल टू सी अपोन में लैम्डा। 10th क्लास में भी आ जाओ, जब ये पढ़ाए जाते हैं हमारे तरंग दैर्घ्य ह्यूमेनाइज, ठीक है। एफ इक्वल टू सी अपोन में लैम्डा, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपोन में लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू कितना है 300, 300 से 300 कट जाएगा बेटे, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितनी बचेगी 1 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है। एफ आ गया। अब यहां से हमें क्या निकालना था, सी निकालना, दोनों ओर का वर्क कर दो तो बन जाएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, एल इंटू में सी, सी को उधर ले जाओ, सी इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू में एफ स्क्वायर। अब तो निकाल लोगे इतने फेरड, ये आ जाएगा सी का मान, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 64 देखो इसी की तरह ही है। एक रेडियो स्टेशन के दोलनी परिपथ का प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी है। 64 कह रहा है, 64 एल, एल कितना हो गया बेटे 10 मिली हेनरी, चेंज करेंगे 10 गुना 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी। एक धारिता 0.25 माइक्रोफेरड, धारिता क्या होती है, सी बराबर 0.25 माइक्रोफेरड, 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 फेरड। प्रतिरोध का प्रभाव नगण्य होने पर प्रसारित तरंगों की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको पहले तो एफ निकालना और दूसरे पार्ट में फिर लैम्डा निकालना। सी तो चाहे वो ना भी देगा तो भी प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 80 होती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है। तो एफ पहले तो एफ निकाल लो, एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी, निकाल लोगे यहाँ से इतने हर्ट्ज, और दूसरा लैम्डा निकालना, तो इसी फॉर्मूले से आ जाओ बेटे, लैम्डा इक्वल टू क्या बन जाएगा सी अपोन में एफ, और जो सी है यो सी ना रखना, जो प्रकाश की चाल वाला, तो इसकी वैल्यू में रख के दे रहा, कभी तुम ये रख दो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपोन में एफ, एफ यहां से आएगा निकल के, और इतने वेवलेंथ होती है डिस्टेंस यानी कि मीटर में, ठीक है। कर लो ये वाले क्वेश्चन खत्म, ट्रांसफार्मर वाले कल करा देंगे।